आज का हमारा टॉपिक है खुशी या तनाव, स्वयं करें चुनाव। इसके लिए जीत की बुनियाद सही करें शुरुआत। अगर हम शुरुआत सही से करते हैं तो जीत हमारी होनी ही होनी है। आपको खुशी चाहिए या तनाव चाहिए? हाँ, खुशी चाहिए, पक्का? जब आपको खुशी चाहिए तो तनाव क्यों मिल रहा है? क्या आपने बचपन में सोचा था मुझे तनाव चाहिए? बोलिए, आपको रेस्पॉन्स पूरे टाइम देना होगा, ठीक है? आपने क्या बचपन में सोचा था या पिछले जन्म में सोचा होगा या युवावस्था में सोचा था कि मुझे तनाव चाहिए? नहीं ना? फिर भी तनाव आया कि नहीं आया? दुख आया कि नहीं आया? आया। क्यों? जब मैंने चुनाव किया था खुशी मिले तो मुझे तनाव क्यों मिला? इसलिए टॉपिक रखा है खुशी या तनाव, स्वयं करे चुनाव। परंतु चुनाव मैंने नहीं किया तनाव का, फिर भी मुझे तनाव मिला, दुख मिला। उसकी मूल वजह क्या है आज हम ये जानेंगे। मोस्टली हम क्या देखते हैं, यही निकलता है सबके मुख से, क्या? जो चाहा वो पाया नहीं, जो पाया वो सोचा नहीं, जो सोचा वो मिला नहीं, जो मिला वो रास आया नहीं, जो नहीं मिला वो याद आता है, और जो मिला वो संभाला जाता नहीं। अजीब सी पहेली है जिंदगी जिसे कोई सुलझा पाता नहीं। सोच रहे हैं क्या कि हमने जो चाहा वो पाया नहीं, जो पाया वो सोचा नहीं, जो सोचा वो मिला नहीं, जो मिला वो रास आया नहीं, और जो नहीं मिला वो याद आता है, और जो मिला वो संभाला जाता नहीं। तो आखिर जिंदगी है क्या, कुछ समझ में आता नहीं। हाँ? इसलिए खुशनुमा जिंदगी जीना चाहते हैं तो जो मिला है उसे पसंद करें, और जो पसंद है उसे पाने का प्रयास करें, ठीक है? परंतु ऐसा होता नहीं है, उसके लिए ही क्या किया जाए वो तरीका आज हम सीखेंगे। तो देखिए, मैंने चाहा था खुशी, खुशनुमा जिंदगी, अच्छे लोग, लेकिन मुझे मिला तनाव, दुखियों दुख से भरी जिंदगी और दुख देने वाले लोग। ऐसा क्यों हुआ? ये सब केवल सोचने से नहीं होता है, ये सब कुछ करने से होता है। किससे होता है? करने से होता है। हम सभी ने रामायण, गीता, अन्य पुराण सुना है, ठीक है? और जिसने नहीं भी सुना है, नहीं भी पढ़ा है, तो आपको उन सबका सार बताऊं क्या है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो ही, सुख देवे सुख होत है, दुख देवे दुख होई। आप जो देते हो वही लौट कर आपके पास आता है। आप सोचिए कि मैं दुख दूं और मुझे खुशी मिले, ये संभव नहीं है। इसलिए आज चुनाव करिए, आपको खुशी चाहिए या तनाव? खुशी चाहिए? हर कोई खुशी ही मांगेगा, वो हम भी जानते हैं। लेकिन हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, अगर सच में खुशी चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे देना क्या है। चाहिए खुशी, वो तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन चाहने मात्र से कुछ नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? देना शुरू करना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी इसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो क्या कि यहाँ पर कोई गरीब से गरीब
गरीब भाई भी बहनें भी आते हैं, उनको यहाँ ये नहीं कहते हैं कि हम तुम्हें मदद करते हैं, हम तुम्हें सहयोग करते हैं, तुम्हारे पास खाने के लिए अनाज नहीं हम अनाज देंगे, कपड़े नहीं हम कपड़े देंगे, मकान नहीं हम व्यवस्था कर देंगे, कंबल देंगे, ये देंगे, हम ये नहीं। ब्रह्मा कुमारी में ये नहीं किया जाता है। ब्रह्मा कुमारी में कहा जाता है कि यदि आप किसी को देते रहोगे तो आप ही धनवान बनोगे, आप ही बड़े बनोगे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को भी उसका भी कल्याण करो। वो पिछले जन्म में भी कुछ दिया नहीं, इसलिए आज गरीब है, और आज भी आप उसको यदि ये सिखा रहे हो, भंडारा कर करके गरीबों की आदत बिगाड़ रहे, वो काम धंधे करते नहीं है और केवल मांगने की आदत बन गई है। गवर्नमेंट को भी आप देखेंगे तो गरीबों को 1 रुपए का अनाज, 2 रुपए का अनाज दे दे करके उनको और ज्यादा गरीब बना रहे। कैसे बना रहे? अब सब समझ गए होंगे। ब्रह्मा कुमारी में ये तरीका नहीं अपनाया जाता। उस गरीब व्यक्ति को सिखाया जाता है कि आप जब तक आपके पास 10 रुपए भी है तो उसमें से 1 रुपए निकालो। जब तक तुम 1 रुपए निकालोगे नहीं, दोगे नहीं, तो आपके पास लौट के आएगा नहीं। ये तो संसार का नियम है कि यदि भूखा व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो उसको तुरंत तो दे देंगे, तुरंत दे देंगे, लेकिन भविष्य उसका सुधरेगा नहीं। यहाँ पर बात की जाती है आपका भविष्य भी सुरक्षित हो जाए, आपका भविष्य जो है वो बहुत अच्छा बन जाए, उसके लिए यहाँ प्रयास किया जाता है। सही है या नहीं है ये प्रयास? जड़ से मेहनत की जानी चाहिए। सारी बीमारी अगर ठीक करना है यदि आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बीमारी ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए केवल बाहर से दवाइयां नहीं देनी है, केवल बाहर से दवाइयां नहीं, परंतु अंदर से मुझे पुरुषार्थ, अंदर से मेहनत करनी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है, क्यों आ रही है, इसका मूल कारण क्या है, ये मुझे जानना पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहली बात, हार्मोनल सिस्टम को मुझे ठीक करना है। और वो कैसे होगा ठीक? वो कैसे होगा ठीक? वो कैसे ठीक होगा? मेरी विचारधारा को मुझे पॉजिटिव बनानी पड़ेगी, जिससे हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज हो। मुझे वैसे ही विचार करने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति गलती करता है और उसकी गलती की वजह से, जैसे बहू गलती कर रही है, सास गलत कर रही है, और मैं इधर टेंशन में आ रही हूँ, मैं तनाव में आ रही हूँ, और मेरे बॉडी से कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं? कौन से हार्मोन्स? वही सैडनेस हार्मोन्स, यानी जहर। मैं अंदर से जहर क्रिएट कर रही हूँ, किसकी वजह से? उनकी वजह से। तो क्या ये राइट है? क्या ये राइट है? बताइए, गलती किसकी है? देखिए, बहू है चाहे कोई भी है, दुनिया में आप जैसा चाहते हैं वैसे तो नहीं मिलेंगे ना। आप रास्ते से जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, कहीं पर भी बैठे हैं, क्या आप जैसा चाहते हैं वैसे मिलेंगे लोग? नहीं मिलेंगे। इसलिए आप किसी की वजह से डिस्टर्ब होना बंद करिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हम कर रहे हैं खुद के साथ। अब वो चाहे मेरे सामने कितनी भी बड़ी गलती करे, मेरे सामने मेरी निंदा करे, चुगली करे, कुछ भी करे, लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। क्या ये काम कर सकते हैं हम? कर सकते हैं हम? कर सकते हैं? बोलिए। नहीं हो पा रहा है, कईयों से नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्या सत्य है? ये बहू जो गड़बड़ कर रही है, मुझे बार बार डिस्टर्ब करती है, गलत काम करके मुझे डिस्टर्ब जो भी कर रहा है, ये कौन है पता है आपको? ये कौन है पता है? इसको समझना होगा। इस सत्य को स्वीकार करने
क्या है? देखिए, एक व्यक्ति है, उसकी एक पत्नी है, एक बेटा है। छोटा सा बच्चा है, उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। अब वो दूसरी पत्नी लाता है, उस बच्चे को बड़ा करते हैं, तो दूसरी पत्नी से दूसरा बच्चा हो जाता है। अब जो दो बच्चे हैं, तो दूसरी पत्नी जो थी उनकी माँ, वो उसकी भी डेथ हो जाती है कुछ दिनों के बाद। अब बच्चे कौन? दो बच्चे और एक पिता। कुछ समय के बाद जो पिता था उसकी भी डेथ हो जाती है। अब बचे दो बच्चे। जो बड़ा बच्चा था वो शादी कर लेता है। अब 3 लोग हो गए। जो छोटा भाई था वो बीमार हो गया। ऐसी बीमारी आई उसे कि वो डॉक्टर ने कहा अब ये ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन बीमारी भी बड़ी लंबी कि वो भी ठीक होने वाली नहीं, लंबी चलती रही, जल्दी से डेथ भी नहीं हो रही उसकी। बीमारी में पैसा बहुत लग रहा है। तो ये पति पत्नी जो है, इनके मन में ख्याल आया कि हम ये सब कब तक करते रहेंगे, और जमीनें बिक रही हैं, सब कुछ हो रहा है, अगर हम इसको ठीक करना चाहें और डॉक्टर कह रहे हैं ये भी ठीक होने वाला नहीं है, तो इसलिए क्यों ना इसको हम जहर दे दें। तो इनका एक वैद्य था, उस वैद्य से इन्होंने बात किया और उससे कहा कि क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि इसे जहर दे के मार दिया जाए, कोई काम का ही नहीं है और सारी प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी इसके पीछे। वैद्य ने कहा ठीक है, मैं तुमसे कुछ लूंगा, अगर ऐसा काम मुझसे करवा रहे हो तो कुछ लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम दे देंगे तुम्हें भी थोड़ा बहुत। उन्होंने कुछ लिया इनसे और जहर दे दिया, वो खत्म हो गया। अब बच्चे कौन? दोनों, पति पत्नी। अब ये दोनों जो है, इन्होंने, इनके बच्चे नहीं थे। अब थोड़े दिनों के बाद उन्हें पता चला कि हमारे घर में एक प्यारा सा बच्चा आने वाला है। कुछ समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ, बहुत खुशहाली थी। उनके भाई जो जिसकी डेथ हो गई, उसकी प्रॉपर्टी भी इन्हीं के पास थी, उसे मार डाला इन्होंने। अब वो बच्चा आया, उसको पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, सब कुछ किया। सब कुछ होने के बाद वो बच्चा बड़ा होकर के उसकी शादी भी कर दी, जॉब लग गई, बढ़िया पैसा कमाने लगा, शादी हो गई। अब क्या हुआ? अचानक ऐसा समय आया कि उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई, जिसकी शादी हुई अभी, उसकी तबीयत खराब हो गई। अब डॉक्टर के पास ले गए, उससे ठीक करने के लिए पूरा प्रयास किया गया। अब उसके लिए कह रहे हैं जमीनें भी बिक जाए तो चलेगा, लेकिन डॉक्टर साहब इसे ठीक करिए, क्योंकि अभी हमारा बच्चा है ना, वो तो भाई था लेकिन बच्चा है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर ने भी प्रयास किया, भाई की जमीन बिक गई, खुद की जमीन बिक गई, दुकान मकान सब बिक गया, परंतु अभी बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा है। लास्ट में क्या हुआ कि बच्चे का अंतिम समय आ गया, अंतिम समय, और बच्चा कहता है, अपने माता पिता सामने बैठे हैं, उनसे कहता है, पिता से कहता है, भैया मैं जा रहा हूँ, अब मेरा टाइम आ गया। तो उनके पिता कहते हैं, तेरी बुद्धि को क्या हो गया, मुझे भैया क्यों बोल रहा है, तुझे याददाश्त भी नहीं रही क्या? बोले नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप मेरे भैया हो। बोले मैं तेरा पिताजी हूँ। बोले नहीं, मुझे याद है आप मेरे भाई हो। क्यों? क्योंकि जो पूर्व जन्म में मैं आपका छोटा भाई था, आपने मुझे जहर देके मरवाया था, वही भाई की डेथ के बाद आपके घर बच्चा आया है, और वो मैं हूँ। आपका भाई ही आपका बच्चा बनकर आया है। आपने मेरी प्रॉपर्टी यूज करने का सोचा था, लेकिन मैं आया हूँ, मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैंने बिकवा दिया, अपने में लगा लिया, और ब्याज सहित आपकी प्रॉपर्टी भी बिकवा दिया, मकान दुकान सब बिकवा दिया। अब मैं जा रहा हूँ, मैंने बदला ले लिया है, लेकिन
पिताजी कहते हैं, बेटा मैंने तेरे साथ ऐसा किया मान लो, लेकिन ये तेरी पत्नी ने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। और उस टाइम सती प्रथा थी, पति के जाने के बाद पत्नी को भी मरना पड़ता था। बोले इसने तेरा क्या बिगाड़ा, इसको क्यों भुगवा रहा है, इसके साथ अलग रहो, अच्छे से रहो, हमको चलो छोड़ दो, मत जाओ अभी जल्दी इस संसार से। तो क्या कहते हैं, अच्छा ये बताओ मुझे जहर किसने दिया था? बोले वो वैद्य ने दिलाया, वैद्य से दिलाया था। बोले वो वैद्य कहाँ है? थोड़े से पैसों के लिए तुम्हारा साथ दिया मुझे जहर देने के लिए, वो वैद्य कहाँ है? तो वो बोले वो तो मेरे भाई की डेथ होने के 2-3 साल के बाद वो भी मर गया था। तो बोले वही 2-3 साल के बाद जन्मी है ये लड़की बनकर के आया है, और उसी लड़की से मेरी शादी हुई है। पिछली बार उस वैद्य की वजह से मैं मरा, अब मेरी वजह से ये मरेगी। समझ में? ये होता है कर्मों का हिसाब किताब। इसलिए आज अगर आपकी बहू आपको तकलीफ दे रही है, पत्नी तकलीफ दे रही है, बेटा अगर तकलीफ दे रहा है, कोई भी तकलीफ दे रहा है, तो क्या समझना चाहिए? ये मत समझो कि ये मुझे दुख दे रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, ये वही व्यक्ति है। जैसे एक दादा ने मुझसे कहा कि ये बहू जो आई है ना, तब से हमारा घर नर्क बन गया है। हमने कहा आपने ऐसी बहू क्यों लाया, अच्छी बहू क्यों नहीं लाया? तो बोले 15वें नंबर की है। मतलब जो लड़की देखने जा रहे थे, हाँ बहू देखने जा रहे थे, तो 14 को रिजेक्ट किए, 15वें नंबर की है। और सबसे बेस्ट यही लगी हमको, और सबसे बेस्ट जो आई है उसने घर को क्या बना दिया, नर्क। अब वही क्यों आई, आप उसी के घर क्यों गए, उसी को पसंद क्यों किया? आपका हिसाब किताब ने उसको पसंद करवाया, पिछला कार्मिक अकाउंट ने उसे पसंद करवाया, और वो आई है अब पूरा बदला लेने के लिए। तो अब क्या करना चाहिए बोलिए, क्या करना चाहिए? बहू के साथ लड़ाई करना चाहिए, सास के साथ लड़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए बोलिए? देवरानी जिठानी जो भी परेशान करते हैं उन सबके साथ अब क्या करा जाए? कौन है वो बोलिए? हाँ सभी बोलिए। वो जो है जैसे है मेरे कर्मों का परिणाम है। बोलिए सभी, वो जो है जैसे है मेरे ही कर्मों का परिणाम है। तो परिणाम तो आपकी तरफ से आया है ना, आया ही नहीं है? तो स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बोलिए? स्वीकार करेंगे? नहीं भी करोगे तो रो दोगे, रो दोगे, करना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं प्यार से कर लेते? प्यार से कर लो, ठीक है? तो अब क्या करना है? आप 4 बजे 5 बजे उठ जाते हो और वो उठते हैं 8 बजे। किसी के बच्चे 8 बजे 10 बजे सो के उठते, बहुएं 8 बजे सो के उठती, दिमाग खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसी के कारण तनाव बना रहता है। हमारी आदत जल्दी जल्दी काम करने की है, और घर वाले जो है वो ठीक से करते नहीं है, है ना? वहाँ भी हम बहुत तनाव में रहते हैं, उनको देखा नहीं जाता है, वो ऐसे पड़े रहते ना, देखा नहीं जाता है। तो ऐसे डिस्टर्ब हम कब तक रहेंगे? कब तक ये सैडनेस हार्मोन्स रिलीज करते रहेंगे बॉडी में? और कब तक हम शुगर पेशेंट बने रहेंगे, डायबिटिक पेशेंट, और हम हार्ट पेशेंट कब तक बने रहेंगे? आप सोचिए। बने रहना है, बने रहना है। ये डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम केवल और केवल साइकोसोमेटिक है, इतना याद रख लीजिए। हार्मोनल चेंजेस आ जाए, ये जड़ से ये बीमारी खत्म हो सकती है। विचारों से हार्मोन्स और हार्मोन से ये बीमारी। तो हार्मोनल चेंजेस लाइए, और वो कैसे आएगा कि तुम सोते भी रहो तो हम इधर आनंदित होते रहे। उन्हें सोता हुआ देखकर, उन्हें गलत कार्य करता हुआ देखकर मैं आनंदित कैसे हो सकती हूँ? बोलिए, मैं आनंदित कैसे हो सकती हूँ? है कोई तरीका? है कोई तरीका? ये विचारधारा जो है ये वर्तमान के कर्मों को ठीक करेगी, वर्तमान के विचारों को ठीक करेगी। कि देखिए मैंने आज तक सुना था
कि आप जो दोगे वही लौटकर आपके पास आएगा। मैंने इस बात को माना नहीं और इसीलिए आज मुझे ये देखना पड़ रहा है। अब तो मान जाओ। देखिए, एक सुंदर बात बताते हैं, एक बहुत प्यारी बात बताते हैं और इफेक्टिव बात है। भगवान ने जब इस संसार को बनाया उस समय हम लोगों को तो बनाया ही बनाया, लेकिन इसके साथ साथ किसको बनाया? प्रकृति को बनाया। और प्रकृति से बोला, ध्यान से सुनिएगा, प्रकृति को बोला कि हे प्रकृति, मेरी सबसे विशेष रचना, स्पेशल रचना, स्पेशल क्रिएशन कौन है? ये इंसान है, मनुष्य है, भगवान के डायरेक्ट संतानें हैं हम। तो हम लोगों के लिए प्रकृति से बोला, हे प्रकृति, ये मेरे बच्चे हैं और इनकी व्यवस्था जोरदार होनी चाहिए। कैसी? ये जो बोले वो तुरंत करना ही नहीं है, लेकिन ये सोच ले और तुरंत हो जाना चाहिए। क्या कहा था प्रकृति को? ये जो सोचे वो काम तुरंत हो जाना चाहिए। इसीलिए हमारे पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संकल्प से सृष्टि रची गई थी। किससे रची गई थी? संकल्प से सृष्टि बनी थी। मानते इस बात को आप? ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, संकल्प से रची थी। अच्छा, तो उस समय प्रकृति ने कहा, जी हजूर, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। तो कहते हैं उस समय संकल्प करते थे विमान आ जाए, तुरंत विमान आते थे। संकल्प करते थे इस साइड चलो, डायरेक्शन देते थे, उधर चलना शुरू हो जाते थे। संकल्प करते थे बारिश आ जाए, बारिश हो जाती थी। संकल्प करते थे संतान चाहिए, संकल्प करते ही गोदी में संतान आती थी। ये सारी चीजें समझना है, यदि कंफ्यूजन हो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर अभी प्रोग्राम चल रहा है अपना मेन सेंटर में, दोपहर शाम को 5 बजे से, उसमें उसे अटेंड करिए। हमारे पुराणों के आधार पर ये सारी चीजें बता रहे हैं कि कैसे संकल्प से सृष्टि हुआ करती थी। अब इस पे पूरा विस्तार से वहाँ 2 घंटे में विस्तार से बताते हैं। अगर आपको टाइम मिले तो आप वहाँ पर जरूर इसे समझिए, क्योंकि ये बातें हम बहुत सुनते हैं कि जो दोगे वही मिलेगा, जो दोगे वही मिलेगा, पर विश्वास नहीं है। और विश्वास नहीं है इसीलिए हम आज तक भी वो देते हैं जो हम नहीं चाहते। सही है ना? हमने शुरुआत कहाँ से किया? खुशी या तनाव, स्वयं करें चुनाव। यदि आपने खुशी चुना था तो तनाव क्यों मिला? क्योंकि आपने इस बात को तो माना कि जो देते हैं वो मिलता है, लेकिन आपने वो देना शुरू नहीं किया जो आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है इस बात पर। और ये विश्वास तभी होगा जब ज्ञान की गुह्यता हमें पता चलेगी। ठीक है? इसलिए मैं तो समझती हूँ जिंदगी को पहले सेट करो। इतने सारे सेट है हमारे पास। कितने सेट है? डायमंड सेट है, डाइनिंग सेट है, सोफा सेट है, सारे सेट है, पर माइंड अपसेट है। क्यों? क्योंकि जिंदगी की सेटिंग नहीं की है हमने। अभी जिंदगी की सेटिंग जरूरी है। हमें जो कहा गया है पुराणों में, उन बातों पर विश्वास हो जाए, और विश्वास हो जाए उसके लिए ज्ञान की प्रैक्टिकल बातें जानना जरूरी है। और उसके लिए 1000 काम भी छोड़ने पड़े तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, परंतु इस सत्य को स्वीकार करना है, समझना है। तो क्या हुआ? भगवान ने प्रकृति से कहा कि मेरे बच्चे जो सोचे वो आपको करना है। ठीक है? उसने तो हाँ जी कहा, और हम जो सोचते थे वही होता था। देवता जो सोचते थे वही होता था। लेकिन आपसे प्रश्न है, आप बताइए, आज प्रकृति ने क्या ये भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर दिया? कि आज भी प्रकृति भगवान की आज्ञा का पालन कर रही है? बोलिए। हाँ, आज भी आज पालन कर रही कि नहीं? हम जो सोचते हैं वो करती है क्या प्रकृति? हाँ, नहीं करती। हम चाहते हैं खुशी और हमें मिल रहा है तनाव। क्यों? ऐसा नहीं है। अभी भी प्रकृति भगवान की आज्ञा का पालन कर रही है। गड़बड़
उसकी बच्ची का विवाह बहुत अच्छी जगह ना हो क्योंकि मेरी उनसे लड़ाई चल रही है, उसका मकान बहुत अच्छा ना बने, कोई भी बिखर ना जाए, समस्या आ जाए, बोलते नहीं है पर अंदर से जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ चला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रकृति को ये नहीं मालूम कि ये किसके लिए सोच रहे हैं। प्रकृति को सिर्फ इतना मालूम है, इतना कहा गया था भगवान के माध्यम से, ये जो सोचे वो कर देना। भगवान ने ये नहीं बताया था कि दूसरे के लिए जो सोचे वो मत करना, खुद के लिए जो सोचे वो करना, ये नहीं बोला था। बस ये बोला था जो सोचे बस वही करना। तो हम जो दूसरों का बुरा सोच लेते हैं, दूसरे का अहित सोच लेते हैं, वही चीजें किसके साथ हो रही है, अपने साथ हो रही है, वही हमारे पास आ रहा है। तो क्या सीखा हमने, क्या सीखा, चाहे आप प्रकृति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी के लिए भी बुरा सोचे, वो आपके ही साथ बुरा होगा, गारंटी है। तो क्या आज के बाद हम बुरा सोच सकते हैं, किसी के प्रति बुरा बोल सकते हैं, बुरा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, जोर से बोलिए। क्योंकि वो आपके साथ हो जाएगा, रिटर्न आपके पास आएगा। मैं अभी ब्लैक कलर की बॉल मारूं सामने दीवार में, कौन सी लौट के आएगी, ब्लैक आएगी। जिस स्पीड से मारूं वही स्पीड से आएगी, आएगी नहीं आएगी, भले देरी से आएगी पर आएगी ना। ऐसी ही कर्म एक ऐसा खाता है हमारा, या इसे ऐसे समझ लीजिए कि कार्मिक अकाउंट से आप बच नहीं सकते। जैसे कहा जाता है, व्हाट्सएप में आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, 1000 गायों के बीच में गाय का बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। इसी प्रकार से कर्म जो है वो जन्म जन्म, कई जन्म भी बीत जाए पर अपने कर्ता को जरूर ढूंढ लेता है और उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए इस जन्म में हम संत भी बन गए, साधु भी बन गए, पुण्य आत्मा बन गए, तो भी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, तो भी समस्याएं लोगों से आ रही है। क्यों? जिंदगी भर अच्छा सोच रहे हैं, सारी जिंदगी अच्छा कर रहे हैं, परंतु फिर भी हमें तकलीफ भोगनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पास्ट के कर्म आज भी पीछा कर रहे हैं। तो क्यों ना आज से डिसाइड किया जाए, स्वयं करे चुनाव, खुशी चाहिए या तनाव, कर सकते चुनाव। तो क्या आज से बुरा सोचना बंद कर देंगे, करेंगे? फायदा किसका है, हमारा है, पक्का? तो अभी घर जाएंगे, वहां पर प्रॉब्लम आएगी तो क्या करेंगे? वहां पर कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, अभी तक कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, तो आप कुछ भी कह रहे, क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम है मुस्कुराना। ठीक है, सभी मुस्कुराइए, सभी मुस्कुराइए। एक का भी चेहरे में अभी तनाव नहीं होना चाहिए, या तनाव नहीं भी है तो भी ऐसे बैठना नहीं है कि टेंशन हो थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं, दुख हो नहीं, मुस्कुराइए। चलो आज से हम आदत डालते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज करने की आदत डालेंगे। ये मेरे ग्रंथियों से खुशी के हार्मोन्स निकलने चाहिए, और वही हार्मोन्स जो है मेरी जिंदगी को आसान करेंगे और सारी बीमारी से मुक्त करेंगे। परंतु शर्त ये, अभी खुश हो रहे, अभी हैप्पीनेस हार्मोन्स, और उधर घर गई तो फिर वहां जाके कहेंगे, अरे दीदी कितना ही समझा लो, हमारे घर में ऐसे लोग हैं कि खुश रहने ही नहीं देते। वो लोग खुश रहने नहीं देते हैं कि आपके कार्मिक अकाउंट, पास्ट के बहुत खराब है। बताइए, बताइए बताइए, लोग खराब मिले हैं कि हमारे कार्मिक अकाउंट? अभी क्या क्या स्लोगन याद कराया, वो जो है, बोलिए, वो जो है जैसे है मेरे कर्मों का परिणाम है। ठीक है, तो उनको बुरा बोलना है कि मैं बुरी?
तो सबसे बुरा कौन? कौन? मैं। अगर कोई बुरा है तो कौन है? मैं। और मैं भी बुरी नहीं हूँ, अब मैं सुधर गई, अब मैं सुधर गई। ठीक है, कब से? इसी क्षण से, इसी क्षण से। तो फिर मुस्कुराहट चली गई आपके चेहरे से। मुस्कुराइए सभी, एक एक्सपेरिमेंट करना है, मुस्कुराइए। जो नहीं मुस्कुराएगा उसे एक सजा मिलेगी लास्ट। सभी मुस्कुराइए। ये गीत जब तक बजेगा तब तक आपको मुस्कुराना है, ठीक है? खुश रहिए। अभी कई लोगों के चेहरे मुस्कुराते नजर नहीं आ रहे हैं, मुस्कुराइए। अभी मजा करिए। मुस्कुराते हुए आपको कुछ करना है। मुस्कुराते हुए बुरा सोच के देखिए, किसी का बुरा सोच के अपने दुश्मन के सामने ले आइए और बुरा सोचिए उसके लिए खूब सारा, और मुस्कुराते हुए करिए। अभी छुट्टी है, बुरा सोच सकते हैं। मुस्कुराइए। मुस्कुराते हुए आपको हमने काम दिया था बुरा सोचने का, सोचा आपने? मुस्कुराते हुए नेगेटिव सोच के देखिए, बुरा सोच के देखिए, किसी को मुस्कुराते हुए थप्पड़ मार के देखिए। मार सकते हो? होता ही नहीं है। ये तनाव वाली सारी सेल्स जो है ना, डीएक्टिवेट हो जाती है, शून्य पड़ जाती है। आप देखना करके मुस्कुराते हुए ना बुरा सोच सकते, नेगेटिव सोच सकते, ना किसी को मार सकते, ना किसी को डांट सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए मुस्कुराइए। परंतु आपने देखा होगा देवताओं के चेहरे हमेशा कैसे होते हैं? मुस्कुराते हुए। और क्यों? क्योंकि उनका हाथ ऐसे, जिसका हाथ ऐसे वो हमेशा मुस्कुराएगा, और जिसका हाथ ऐसे वो हमेशा रोएगा। क्योंकि इस दुनिया में देने वालों की संख्या कम है, लेने वाले की संख्या ज्यादा। पूरी दुनिया लेना चाहती है, तो आपका काम क्या है? देने का, और लेने की चाहना रखें और कहें। ठीक है? तो सभी का हाथ कैसा? ऐसा। ये क्या है? देवता। हमें क्या बनना है? देवता। हम वंशज किसके हैं? देवता के। देवता की तरह मुस्कुराना। वहां इतना मुस्कुराते थे क्योंकि मूर्ति भी मुस्कुरा रही है, तो हम लोगों को क्या करना है? इतना मुस्कुराना है कि हमारा फोटो यादगार बन जाए फिर लोगों के लिए कि हमेशा मुस्कुराते थे। ठीक है? और जब आप मुस्कुराएंगे तो कौन से हार्मोन्स निकलेंगे? हैप्पीनेस, खुशी के हार्मोन। और डायबिटीज, हार्ट पेशेंट जो भी है सब ठीक हो जाए, बिना दवा के ठीक हो जाएंगे। ये करके तो देखिए आप। और जैसे अभी कोई बोले घर जाने के बाद कुछ भी बोले, आप क्या करेंगे? मुस्कुराए। अब बस वो बोले आ गए, हो गई ओम शांति, कई तरह की बातें हो सकती है, तो आप क्या करेंगे? बस अब हम आ गए हैं, आप चिंता मत करो, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है? और तीव्र गति से काम शुरू करिए, और ज्यादा करिए, उनसे ज्यादा करिए, क्योंकि आपके पास डबल एनर्जी होनी चाहिए। आपने मेडिटेशन भी किया है, आपके सिर पे भगवान का हाथ है, पूरे टाइम फील करना मैं अकेली नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। और ये जो परेशान करने वाले लोग मुझे मिले ना,
ये लोग नहीं है परेशान करने वाले, मैंने ऐसे कर्म किया था जो इनको मजबूरी से मुझे परेशान करना पड़ रहा है। आप सोच के देखिए, राम जी को घर से किसने निकाला? किसने निकाला? जल्दी बोलिए। हाँ, कैकेयी ने। आप लोग फिर भी वही बोल रहे हो? आपको इतना पक्का कराया अभी कि किसी से कोई दुखी नहीं हो रहा है, सब अपने कर्मों से हो रहा है। राम जी के पहले के कार्मिक अकाउंट ऐसे हैं। अच्छा, दशरथ की मृत्यु का कारण कौन है? सब बोलेंगे कैकेयी मंत्रा ना। कैकेयी मंत्रा नहीं है, पहले से ना दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार के अपना कार्मिक अकाउंट ऐसा बनाया है। वो बात हम भूल जाते हैं। दशरथ जी अपने कार्मिक अकाउंट भूल रहे हैं और उसको गालियां दे रहे हैं। कैकेयी को कितना गालियां दिया उन्होंने, तो ये गलत बात है कि नहीं है? कैकेयी कोई भी बनेगा, मंत्रा कोई भी बनेगा आपकी जिंदगी में, लेकिन आपके कार्मिक अकाउंट ही कैकेयी और मंत्रा का निर्माण करते हैं। समझ में आया? इसलिए आज के बाद कोई है आपका दुश्मन, कोई है आपको दुख देने वाला, आपको दुखी करने वाला अगर कोई है तो कौन है? कौन है? आप खुद है। गीता का एक श्लोक से मैं करती हूँ। उत्तरेत ही आत्मना आत्मानं न आत्मानं औषादेत आत्मएव ही आत्मना बन्धु आत्मएव रिपु आत्मनः। यानी आत्मा स्वयं का मित्र स्वयं है, स्वयं का शत्रु स्वयं है। आत्मा स्वयं का उद्धार स्वयं करती है, स्वयं को गर्त में स्वयं डालती है। आत्मा का कोई दुश्मन नहीं है, यानी आपका दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है और आपका कोई दोस्त भी नहीं है। आपको उठाया है यदि किसी ने, आपके कर्मों ने उठाया है, और आपको गिराया है यदि किसी ने, रुलाया है यदि किसी ने, तो आपके कर्मों ने रुलाया है और गिराया है। ठीक है? दोषारोपण टोटल बंद करिए। दोषारोपण के क्या परिणाम निकलते हैं वो कल हम आपको बताएंगे। कल इसे हमें गहराई से समझना है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मेरे परिवार के हर सदस्य एक दूसरे पर दोषारोपण करना बंद कर दें, एक दूसरे को गलत कहना बंद कर दें और सभी तनाव मुक्त रहें, सभी खुश रहने की आदत डालें, अगर आप चाहते हैं तो कल से सभी 2-2, 4-4 को लेके आइए और इस हॉल को पैक करिए। ये आपकी जिम्मेवारी है। चलिए सभी 2 मिनट साइलेंस में बैठिए। अभी अपने मन को एकदम शांत कर लीजिए, एकदम शांत। चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, प्यारी सी मुस्कान। तनाव की सारी सेल्स को डीएक्टिवेट कर लीजिए और बॉडी के एक एक अंगों से, एक एक ग्रंथियों से खुशी के हार्मोन निकल रहे। आहा, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस क्षण को एंजॉय कर रही हूँ। वर्तमान ठीक है मेरा, तो भविष्य ऑटोमेटिक ठीक होगा ही होगा। अब मुझे हर पल मुस्कुराना है और सबको खुशी देना है, सबके लिए पॉजिटिव सोचना है। कोई बुरा नहीं है, सब बहुत प्यारे हैं। और लोगों को याद करें जिनको देखकर आप डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन वो भी अब मुझे बहुत प्यारे लगने लगे हैं। अब मेरे मन में उनके प्रति कोई गलत भाव नहीं। चिंतन करिए, मैं भगवान की स्पेशल रचना हूँ और ये सब के सब मेरी विचारधारा बदलते ही, मेरे कर्म बदलते ही ये सबका व्यवहार मेरे प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे संपूर्ण विश्वास है इस पूरे ब्रह्मांड को बदलने की ताकत है मेरे अंदर। बस मुझे अपनी विचारधारा पॉजिटिव बनानी है। अपने मन मस्तिष्क में केंद्रित कर लीजिए अपने आप को
पूरा ब्रेन शांत हो रहा है, चेहरे पर खुशियां ही खुशियां, मेरा रोम रोम शांत हो रहा है। और यही पोजीशन अब मेरे कार्य क्षेत्र में सारी ड्यूटीज निभाते हुए, सबके बीच रहते हुए, हर पल मैं इसी पोजीशन में रहूंगी। शांति और सुकून के वाइब्रेशन मुझसे हर आत्मा को मिलेगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। 2 मिनट के लिए सभी अपने को शांत करिए और शांति और सुकून के वाइब्रेशन फैलाइए चारों ओर। चेहरे पर मुस्कुराहट, प्यारे से मुस्कुराहट। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफर अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। शांति